तो हम नया बीट स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। अगर किसी को लॉगरिथम चैप्टर में डाउट है तो हम जब मॉर्निंग में बैच शुरू करेंगे तो उस चैप्टर में उस लेक्चर में हम उसको पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स माने क्या? तो ये अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स है। द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस विच इज रिटन बिटवीन ए स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है हम नंबर्स के अरेंजमेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 5 4 1 3 2 1 7 -5 2 8 9। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नंबर की अरेंजमेंट है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको बोलेंगे हम रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे कॉलम। अब ये जो भी अरेंजमेंट है वो नंबर्स की अरेंजमेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में प्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी नंबर्स है वो अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख ले, यू नो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय एनी अल्फाबेट। एनी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से कौन सा भी हम एक अल्फाबेट उसको नाम दे सकते हैं। जनरली मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर एम, तो मैंने एम से दिखाया। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप किससे दिखाओगे। ए मैट्रिक्स दिखा सकता हूं मैं, 2 3 1 7, ये भी मैट्रिक्स पता है हमें, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैंने जब फाउंडेशन लिया था वहां पे कुछ बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट। करेक्ट है, रॉन्ग है? ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे डिटर्मिनेंट को, क्योंकि विदाउट डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो या फिर जहां जरूरत है वहां पे पढ़ाऊं? हाँ ऋतुजा, याद है आपको? चलो, तो फिर बेसिक लेना है या डायरेक्टली मैट्रिक्स शुरू कर दूं फिर मैं? चलो ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो सीधा मराठी में पूछ लो, मैं मराठी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो हमने हिंदी में किया स्टार्ट, तो एट द एंड तक हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर कहीं पे डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बिंदास पूछ लेना। ठीक है, वैसे मेरी मराठी तो बहुत अच्छी है, आपको भी पता है ना ऋतुजा? हाँ, तो फिर मराठी में भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, ऐसा टेंशन में मत आओ, सर ने पहले मराठी में शुरू किया फिर हिंदी में शुरू कर रहे हैं। आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज रहेगी उस कंफर्टेबल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स माने क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स। ये क्या है, नंबर्स के अरेंजमेंट है इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, विच इज रिटन बिटवीन ए स्क्वायर ब्रैकेट। जो लिखा जाता है किसमें लिखेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। तो अब इसकी डेफिनेशन तो हो गई। अब डेफिनेशन सिलेबस को तो नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा तो वही पढ़ेंगे हम। अब एक्चुअली मैट्रिक्स माने समझ में आया कि क्या होता है, जो भी नंबर्स की अरेंजमेंट रहेगी, 2 बाय 3 4.5, कुछ भी हो सकता है, 9 2 8। अब ये जो अरेंजमेंट है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। ये कैसे लिख रहे हैं हम इसको, इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है तो कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा, मैंने नाम दिया ए। इसको क्या नाम दिया, ए। अब जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगी, जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लो, ये कलर किया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, इसको बोलेंगे हम रो। इसको क्या बोलेंगे हम, रो। तो यहां पे कितने रो है, यहां पे कितने रोज हैं, 2। जनरली हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे, तो इसको बोलेंगे हम रो 1 और इसको क्या बोलेंगे, रो 2। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में R1 एंड R2 भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, R1 एंड R2। रो 1 को हम बोलेंगे R1 और रो 2 को बोलेंगे हम R2। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो, तो उसके बाद अब हमने डेफिनेशन क्या की, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स।
हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए रो। तो अब उसके आगे की डेफिनेशन आप बताओगे कॉलम। कॉलम मतलब क्या है? द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स। कैसी? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉलम। जैसे कि यहां पे देखो ये 3 और 9 की जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल है, ये 2/3 और 2 की जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल है, 4.5 और 8 की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है? वर्टिकल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ये भी क्या हो गया? कॉलम। ये भी क्या हो गया? कॉलम। मतलब कितने कॉलम है इसमें? 3 कॉलम्स है। तो इसको कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में C1, C2 और C3 भी लिख सकते हैं। अब लिखते टाइम हम लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे, लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 2। तो हम जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो जब अल्फाबेट लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहां जो बेस है, बेस तो समझ में आएगा, बेस में हम फर्स्ट लिखेंगे इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? इस मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? रो कितने हैं। रो कितने हैं इस मैट्रिक्स में? 2। और उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 3। पक्का? आकांक्षा है काय कोणी? ठीक है। ये दुसरे कोणतरी आकांक्षा आली म्हणून म्हणालो मी। 2 × 3। अब ये 3 किस लिए लिखा है? समझ में आया? चलो, यहां पे 2 मतलब है रो कितने होंगे और 3 मतलब होगा कॉलम कितने होंगे। इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? एखाद मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं ये बताना होता है ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब समझ में आता है? तो एखाद मैट्रिक्स में, जैसे कि अब मैं यहां पे लिखूंगा, मैंने लिखा है यहां पे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कैसे लिखेंगे? बी लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है? ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो है, कितने कॉलम है? यहां पे जो बेस में नंबर होगा, जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा 3/2, तो फर्स्ट डिजिट क्या ये करेगा? बताएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने रोज हैं। और सेकंड एलिमेंट बताएगा कि उसमें कॉलम कितने हैं, उसमें कॉलम कितने हैं। आई थिंक सो ब्लर हो रहा है क्या थोड़ा सा? कभी हाँ, समझ में तो आ रहा है? अफशीन समझ में आ रहा है कि बेटा आपको? चलो ठीक है। अभी देखो यहां पे अगर जो भी मैट्रिक्स है, अब यहां पे मैट्रिक्स ले रहा हूं C, यहां मैट्रिक्स C को मैंने लिखा है M × N। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M? और M स्टैंड्स फॉर, M क्या है यहां पे? M क्या है? रो। और N क्या है? कॉलम। और एक चीज मैं क्लियर करता हूं, सुन लो। जब भी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे उसके जो बेस में है ये जो नंबर होता है, मैं जो राउंड कर रहा हूं, वो इंटेजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होने चाहिए। 2.5 नहीं चलेगा, 5/3 नहीं चलेगा, या इन स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे रैशनल इरेशनल नंबर्स नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ क्या चलेंगे? सिर्फ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटेजर। इंटेजर मतलब पूरी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होने चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर। मतलब हमारे मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं ये किससे पता चलेगा? उसके बेस में जो ऑर्डर लिखी जाती है उससे पता चलेगा। तो अब ऑर्डर के मायने क्या हो गए? ऑर्डर के मायने हो गए the number of rows and the number of column of a given matrix is called as order of that matrix। मतलब एखाद मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं ये बताना ही क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो देखो, अपना क्या है, हमें जो भी पढ़ना है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है।
तो हम क्या करेंगे, जो भी समझ में आया हाँ बोलेंगे, नहीं आया छोड़ देंगे, और बोलेंगे सीधा समझ में नहीं आया फिर से बताऊंगा मैं। ठीक है, अब यहां पे अब मैट्रिक्स में दो तो कॉन्सेप्ट समझ में आई, एक था रो और कॉलम, और सेकंड था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर किसी ने फाउंडेशन किया है, बेसिक फंडामेंटल वीडियोस देखे या फिर बेसिक क्लासेस किए, मैंने वहां पे डिटरमिनेंट की भी ऑर्डर बताई थी। यस और नो? ऋतु, अरे ऋतु बताई थी नहीं बताई थी? ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट बताया था नहीं बताया था? बताया था। ठीक है, फिर से बताता हूं, सुन लो। द नंबर ऑफ रो और द नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट में एक कॉन्सेप्ट था, जितने रो है उतने ही कॉलम चाहिए। यस और नो? लेकिन मैट्रिक्स में कंपल्सन है? नहीं है। डिटरमिनेंट में कंपल्सन था, डिटरमिनेंट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे कंपल्सन क्या था हमें, कि जितने रोज है उतने ही कॉलम चाहिए। क्या? जितने रो है उतने ही कॉलम चाहिए। अगर डिटरमिनेंट की बात करूं, अगर मुझे बताया गया कि डिटरमिनेंट में दो रो है, तो मेरे को 100% गारंटी है कॉलम कितने होने चाहिए? दो। अगर मैंने बताया डिटरमिनेंट में 3 रोज है, तो कॉलम कितने हैं? 3। अगर मैंने बताया डिटरमिनेंट में 4 कॉलम है, तो रो कितने हैं? 4। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था वहां पे। अब यहां पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या की है मैंने? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में। यहां कुछ कंपल्शन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। कुछ कंपल्शन है? नहीं है। इसका मतलब इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मे बी डिफरेंट। मे बी इसलिए बोल रहा हूं कि मे बी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? इन अ लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में। मैं यहां पे इक्वल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे इक्वल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब सीधा सिंपल है, हम जो भी पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियरली होना चाहिए। तो अभी यहां पे तो पता चला मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस which is written between a square bracket। अब यहां पे ऐसे कुछ नहीं मेंशन किया गया है कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए। मेंशन है? नहीं है। तो यहां पे अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी? यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब जिस ए मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है, ये जो बताना होता है उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? The number of rows and the number of columns of a given matrix is called as an order of that matrix। अगर आपको मैट्रिक्स अगर समझ में आया होगा और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आया होगा, तो मैं यहां पे कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसकी मुझे ऑर्डर बताना है आपको। मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं मैं यहां पे, देख लो। अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो 3 5 4 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स में हम फर्स्ट क्या एक्सप्लेन करेंगे, रो या कॉलम? रो। तो अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 3। और कॉलम कितने हैं? 2। ये जो 3/2 है, इसको बाय 2 बोलते हैं। 3/2, बाय मतलब मल्टीप्लिकेशन। 3/2 ये जो है ये होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैंने यहां पे लिखा मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 4 5, अब इसमें रो कितने हैं? रो कितने हैं? 2। तो ये 2 रो हो गए, और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये जो 2/2 है, मतलब ये क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। यहां पे क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्लियर? किसी को डाउट? किसी को कुछ डाउट नहीं? अब मैं यहां पे कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स लिख रहा हूं, देख लो आप। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 5 4। यहां पे रोज कितने हैं? 1 रो है, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1। और कॉलम कितने हैं?
तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 1/3। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा तो मैट्रिक्स भी ऐसे भी लिख सकता हूं 3 5 4 9। क्या है 3 5 4 9। अब बताओ इसकी ऑर्डर क्या होगी 4/1। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स मतलब क्या समझ में आया? अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट है, एक ही रो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया ऐसे 2 3 5 4, इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं? हाँ, अबे तू क्यों बोल रहे हो? हाँ वही बोल रहा हूं मैं, कोई तो बोल रहा है, रुट्टू बोल रही है। तो कितने हैं 2। तो ये क्या है रो 2 है कॉलम 2 है। यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं सेम है। अब यहां पे देखो b इज इक्वल टू 3 7 8 9 4 माइनस 3 2 7 माइनस माइनस क्यों, चलो ठीक है -5। अब इस मैट्रिक्स में क्या है देख लो और बोल दो। यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं इक्वल। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक हमने कौन से मैट्रिक्स देख लिए और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में स्पेशली ना स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बोल रहा हूं दूसरे मैट्रिक्स में नहीं। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर एलिमेंट, ये लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर एलिमेंट समझता है ये वाला, और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट अगर लाइन से कनेक्ट कर दूं इस लाइन पे जितने नंबर्स आएंगे उसको बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे हाँ। अब देखो स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर को जो भी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं उसी को हम डायगोनल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम डायगोनल। इसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो इस लाइन पे मतलब ये जो लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में जितने लाइन पे नंबर आएंगे यहां पे डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है 3 4 और -5, यही डायगोनल एलिमेंट्स है। यही क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है? और डायगोनल एलिमेंट हम किस में एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। सिर्फ और सिर्फ किसमें? अब मुझे बताओ जो ऊपर दिया गया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे है सेम। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसको क्या बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे कौन कौन होंगे 2 and 4 आर द डायगोनल एलिमेंट्स। 2 और 4 क्या होंगे? अब सुनो जो डायगोनल पे है उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है उसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? चलो कोई गड़बड़ नहीं है, फिर से और एक बार रिपीट करता हूं, देख लो। अगर आज समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करूंगा। ठीक है, 3 8 5 9 7 6 -2 4 1 7 3 4 1 2 8 9। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 4/4, मतलब 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। अब मुझे बताओ यहां पे अगर मैंने डायगोनल एलिमेंट लिखना है मुझे तो मैं किस किस को लिखूंगा 3 6 3 9।
ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी जो बचे हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है, और एक बार देख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आपके मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम जब भी डायगोनल एलिमेंट्स से वर्ड यूज करेंगे तो सिर्फ किस में यूज करेंगे? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, मतलब हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वर्ड्स यूज करेंगे। क्लियर है? चलो उसके बाद, अरे सुनो सुनो सुनो, उसके बाद अब सबसे मेन बात, अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्या टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स? मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है, उसमें भी कुछ कंडीशन है। आपको मैट्रिक्स देखते ही पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में से कौन सा टाइप है। फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या इक्वल? क्या इक्वल होना चाहिए? राइट, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो पूरे जीरो है। जैसे कि मैं यहां पे दो एग्जांपल लिखूंगा। फर्स्ट मैट्रिक्स ये डायगोनल एलिमेंट 5 4 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों भी जीरो। अब यहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये देखो, ये जो मैंने स्क्वायर में ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। यस और नो? अब डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी क्या है? तो उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम? समझ में आ रहा है? जैसे कि और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देख लो। मैट्रिक्स बी 3 0 0 0 5 8 0, ठीक है, 0 0 -7, कुछ भी लिख सकता हूं लेकिन लिखा है -7। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट कौन है? अभी देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है क्या? नहीं है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे है? पूरे जीरो है। तो इसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायगोनल मैट्रिक्स किसमें रहेगा? सिर्फ और सिर्फ, अगर मैंने कल गलती से बोल दिया कि मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो कैसे होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर? हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो पढ़ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो है स्केलार मैट्रिक्स। वो क्या है? अब स्केलार मैट्रिक्स मतलब क्या है ये देख लो, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसे छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए? समझ में आया? यस और नो? और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो जीरो होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी सेम होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए? सर यहां पे -4 चलेगा, यस, -3 चलेगा, यस, लेकिन सभी जगह पे क्या चाहिए? सेम।
तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? अभी सुनो, जैसे ही मैं स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी चीज डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। फिर से क्लियर, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल होने चाहिए। अब मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स भी, मुझे बताओ वो स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। -3/2 0 0 -3/2, पक्का? चलो अब बताओ मुझे, कोई तो भी यस बोल रहा था। अब नहीं है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट में भी उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये अभी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। जैसे ही मैं इसके साथ यहां पे माइनस जोड़ देता हूं तो अब क्या होगा? तो हम हर एक चीज क्लियर करेंगे और कल एक बार एक्सप्लेन करेंगे और उसको अच्छे से लिख भी लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या आता है आपको सच में बोलना है। मैं अगर बोल दूं डायगोनल मैट्रिक्स तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए? राइट, अब फिर से बोल दो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, करेक्ट है? राइट, करेक्ट है। डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, करेक्ट है। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट? राइट, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो ही चाहिए। अगर किसी ने मुझे बोला सर इस वन के जगह या किसी भी जीरो के जगह, चुप, मैं यहां पे 0.1 लिख दूं, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी, वो क्या होने चाहिए? जीरो। और डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है? क्लियर? प्रीति समझ में आ रहा है क्या? प्रीति समझ में आ रहा है बेटा? कॉलेज शुरू हुआ ना आपका? ठीक है, बाकी फ्रेंड्स को भी बोल दो क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि बताना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि हमारी क्लासेस शुरू हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों को बोल दो कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है? चलो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? अब डायगोनल एलिमेंट्स समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और उसी को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं जैसे ही यहां पे बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आता है आपको फटक से बोलना है, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है। अगर मैंने बोला कि इन स्केलर मैट्रिक्स, किसमें? इन स्केलर मैट्रिक्स, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केलर मैट्रिक्स? और एक बार फिर से, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम? चलो मैं कुछ बातें बोलता हूं, उतना आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा स्केलर मैट्रिक्स तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी चीज आनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट जो है वो सभी इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो है।
क्लियर? और एक बार रिपीट कर दूं, जैसे ही मैं बताता हूं स्केलर मैट्रिक्स तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो जैसे ही ऐसे बोल दूं तो आपको इतना माइंड में आना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब कैसा है, स्केलर, लेकिन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ए वन। ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? पक्का? यहां तक समझ में आया? पक्का? चलो और एक बार क्लियर कर देता हूं। स्केलर मैट्रिक्स में अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम की जगह पे सभी वन होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरोज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये जो वर्ड है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, इसको मैं स्टार कर रहा हूं इस मैट्रिक्स को, क्योंकि ये मैट्रिक्स कंटिन्यूअसली यूज में आएगा। ये मैट्रिक्स क्या होगा, कंटिन्यूअसली यूज में आएगा। मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स बी, ठीक है, वो यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है आपको बताना है। यह जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, फिर मैं यहां पे निगेटिव कर देता हूं। अब बताओ ये यूनिट मैट्रिक्स है? तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे -1 नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा क्या, +1 ओनली। क्या चलेगा, +1 ओनली। समझ में आया? तो ये अगर ऐसे होगा तो ये हमारा जो भी है यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब जो है उसके लिए आपको थोड़ा डिटरमिनेंट आना चाहिए। सच में बताओ यहां पे डिटरमिनेंट कितने लोगों को सॉल्व करने आता है? यहां पे जो भी है उसमें से कितने लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है? रुट्टू को आता है, और किसको आता है, आकांक्षा को आता है, आरती को आता है, प्रीति को आता है। चलो बाकी बचे दो, अफशीन और आता है, निकिता को भी आता है। चलो तो फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने यहां पे मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स ए, कंडीशन वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। कंडीशन वो क्या है, हाँ वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट ले लूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब मैट्रिक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 10 4 5 2। और इस डिटरमिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 20, माइनस इसको इसके मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा वो भी 20, तो वो क्या आ जाएगा 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लूं, कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटरमिनेंट ले लिया और उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, डिटरमिनेंट लेने के बाद, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू अगर 0 आई, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, समझ में आ रहा है? अब मैंने ऑर्डर 3 का इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है या नहीं आता है। अफसीन आपको आता है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने? ऋतु, आरती, निकिता, आकांक्षा, आपको कैसे क्या आता है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने? राइट, मैंने फाउंडेशन में लिया था। तो आपको क्या करना है, जो बच्चों को नहीं आता वो आज क्या करेंगे, फाउंडेशन वाले क्लासेस देखेंगे, ठीक है।
जो भी फाउंडेशन वाले क्लासेस हैं वो आप पूरे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बीट या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे क्योंकि उसे लगने वाला है, ठीक है। अफशीन समझ में आया? ठीक है। और सबसे मेन बात इंपॉर्टेंट, प्लीज आप जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं आप बाकी फ्रेंड्स को भी बोल दो कि नई बैच शुरू हो रही है। कल से करेंगे, परसों से करेंगे शुरू? कल से सुबह 7 बजे या 8 बजे? 8 पक्का? लेकिन आप बाकी फ्रेंड्स को बताओगे तो कल से नहीं, परसों से हम क्या करेंगे, 8 बजे न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल के दिन छोड़ के परसों से, तो बाकी फ्रेंड्स को आप बताओगे, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताता हूं, हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है डिप्लोमा वाला, आप वो भी डाउनलोड करके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है डिप्लोमा वाला वहां पे भी आप अपने वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलो, अगर किसी को डाउट या किसी को दिक्कत है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो आज के दिन यहीं पे हम रुक जाएंगे। यस।